कैसे आप सभी लोग वेलकम हूं मैं संबायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटो अर्धा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.3 कवर करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल और छोटी सी एक्सरसाइज है। आई होप आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो अच्छी बात है, 2.3 को देखते हैं। अगर नहीं आई होगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना, फिर आप ये वाली एक्सरसाइज कवर कर लेना। लेकिन उसके लिए अभी हम चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x + 1 फैक्टर। देखो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमें मेंशन था कि x की वैल्यू ये है, वो है, हम पॉलिनोमियल में लगाते थे, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में मैं x की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो मैं पहले इसकी x की वैल्यू निकालूंगी। तो कहोगे भैया x छोड़ो, मैथ पे x देखो यार, रियल वैल्यू छोड़ो, ये देखो x + 1 है ना, तो x + 1 को 0 के इक्वल रख देना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। x + 1 को 0 के इक्वल रख दिया। 1 इधर जाके प्लस का है, ठीक है, 1 उधर जाके प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। बिल्कुल जाएगा भैया, कैसे हो सकता है यार, देखो तुम्हें आता है, छोटे बच्चों वाली चीजें वो सबको तुम्हें आती है। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू -1 आ गई। अब चाहे x में -1 लगा दो, -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 और प्लस, अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, बिल्कुल होता है भैया। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। क्यों, देखो जो भी नेगेटिव नंबर हो उसके ऊपर स्क्वायर लगाना, वो पॉजिटिव का हो जाता है, ठीक है। अब प्लस माइनस, माइनस का 1 और प्लस का 1, अब देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब वही काटा पीटी करनी है यार अपन को, इससे ये घटा, इससे ये घटा, आंसर आ गया 0। तो कहेंगे यस, x + 1 is a factor of polynomial x, ठीक है। और इसके बाद x की वैल्यू लिखनी है तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे होगा समझ में। चल जाते हैं सेकंड पार्ट की। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। भाई ये सब में x+1 फैक्टर है, सबका ये x-1 होगा, इसका भी x-1 होगा, ठीक है। x की का -1 रख दो, -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब देखो जहां पर भी पावर इवन में आए ना, और हमारा जो नंबर है वो माइनस में दिया हो, यानी नेगेटिव में हमारा वाला नंबर, अरे ये अच्छा चलो नेगेटिव में हो, तो याद रखना नंबर हमेशा पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो -1 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 1 -1, क्योंकि माइनस रहेगा, और प्लस माइनस माइनस +1 -1 +1, एक बार चेक कर लो 1, ठीक है। तो अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा क्या 1, तो इसमें क्या आएगा, नो x+1 is not a factor of this polynomial, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 बच गया ना, क्योंकि 1 बच गया, हमें तो 0 चाहिए, अब 1 है तो जाहिर सी बात है भैया उसका फैक्टर होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। हम देखो थर्ड वाले इजी अपने आप कर लोगे, पता है मुझे, फोर्थ वाले पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अब इसमें भी -1 होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है मेरे बच्चों। अब आपके स्कूल में क्या होगा, x+1 है तो टीचर क्या कर देगी, x-2 x-1 आपको घुमा फिरा के दे देंगे, ठीक है ना। अब आपको फिर वो पता लगाना होगा। अभी देखो -1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे -2 प्लस √2 -1 प्लस √2, ठीक है। बात समझ में, देखो इधर ध्यान दो,
ठीक है। -1 की जगह -1 बिल्कुल मेरे दोस्त। अब प्लस तो हो जाएगा लेकिन बार माइनस है तो माइनस का 1 है ना, और माइनस लगा रहने दो। इधर -2 मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका होगा -√2 और +√2 एज इट इज। ठीक है, आगे देखते हैं। -1 -1 माइनस +2 +√2 और +√2। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब देखो -2 +2 +2√2। अब देखो किसी भी रूट वाले नंबर को प्लस करना सेम हो तो 2 लगाएंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा है पर इस चैप्टर का नहीं है, इसलिए करते समझ लो। ठीक है, जब भी कोई दो रूट को प्लस करोगे तो अगर 3 हो और एक तरफ 1 हो तो 4√2 कैसे, है ना। और 2 से 2 गया, आंसर एक्सट्रैक्ट 2√2। सो स्टूडेंट्स x -1 यानी सॉरी x + 1 इसका भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन में है कि हमें पॉलिनोमियल दे दिया है। कहोगे भैया ये तो पहले क्वेश्चन में भी दिया था। बिल्कुल दिया था मेरे दोस्त, बिल्कुल दिया था। अब क्या है, अब इस क्वेश्चन में सबके पास अपना 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 x है। जैसे सबके पास अपनी x होती है ना, वैसे ही पहले उस क्वेश्चन में कि सबके पास एक ही x थी। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग सबकी x अलग है, वैसे इन सबकी x अलग है, x की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू है +1, तो x + 1 को 0 के पर x की वैल्यू -1 बिल्कुल वही है, बिल्कुल मेरी है बिल्कुल। तो x की वैल्यू -1 आ गई और जहाँ जहाँ x है वो -1 रख दो। +1 -1 अब वही काम करना है वो शुरू से करते आ रहे हैं। -2। अब ये पूछा ना कि -2 कैसे है, कसम सबकी टांगें तोड़ूंगा। ठीक है, ये मत पूछना भैया -2 + 2 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल 0, तो क्या लिखो, यस x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होमवर्क में देखो, जो जो पार्ट में नहीं कर रहा हूं ना वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लो। इसमें देखो इसकी x कितनी है, 3। ऐसे याद रख लो इसकी x की वैल्यू क्या है, 3 है। 3x है। ठीक है, तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3। पेपर में आपको ऐसा करके दिखाना है, मैं कर रहा हूं वो नहीं, पेपर में करके दिखाना है मेरी जान। ठीक है, अब 3 की पावर 3 -4 3 की पावर 2 +3 +6। ठीक है, 3 3 9, 3 का क्यूब होता है 27, 3 9 -36 +9। अब कैसे कर लोगे, या तो इन दोनों को प्लस कर लो। 36 - 36 तो ये 0 है। देखो अब ये बात तो पक्की है कि ये इसकी वैल्यू मतलब फैक्टर है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, या -30 -9 +9, तो भी आंसर हमारा 0 आएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, एंड में स्टेटमेंट देना, यस x - 3 is a factor of polynomial x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें x दी हुई है, हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। हाँ, अब आप मिली बिल्कुल भी नहीं, इसमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें k की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। ठीक है, k की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि x नहीं है यहाँ पर, है ना। तो क्या करना है, x - 1 को तो फिर तो x की वैल्यू 1 है ना, और ये पूरा 0 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो x² + x + k = 0, तो 1 का स्क्वायर +1 + k and 1 + 1 + k 2 + k है ना, =0 है, =0 है, =0 है। k की वैल्यू आएगी -2। समझ में आ गया होगा मुझे जान, आ गया होगा ना, बिल्कुल मेरी जान। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। x की वैल्यू सब में 1 है तो 2 1 का स्क्वायर + k
वन प्लस रूट टू इक्वल टू मेरा 0, तो 2 प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू 0, पहले रूट टू को भेज दो, 2 प्लस के इक्वल टू माइनस रूट टू, के इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट टू है, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या इसको माइनस कॉमन लेकर 2 प्लस रूट टू ऐसे लिख लो, बात में वही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें हमें फोर्थ क्वेश्चन में करना है फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, या तो वो स्प्लिटिंग थूकना वाला नहीं है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, अब वो बच्चे हैं 8th क्लास में, भैया 8th क्लास पढ़ी नहीं, मुझे पता है मेरी जान तूने 8th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है, 9th भी ढंग से नहीं पढ़ रहा होगा, पढ़ेगा तू पढ़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन लिख लो। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दे रहा हूँ, अभी डिटेल में बाद में जानेंगे, अभी टाइम नहीं है क्योंकि पीटी आने वाला है, स्कूल खुलने वाला है। क्या होता है कि जो आगे और लास्ट का नंबर होता है उन नंबर्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उन जो नंबर्स आएंगे यानी x और y आए वो क्या हो गए, मल्टीप्लाई, उन दोनों को ऐसे तोड़ना मरोड़ना होता है, उनको प्लस या माइनस करना, तो जो करने पे उनको बीच वाला नंबर आए। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, है ना, समझो क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये अगर आपने समझ लिया तो मेरी जान ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी होता है ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो तुम अपना भेजा खोलो, क्या मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, है ना। तो मुझे तो ये लग रहा है अभी कि मैं समझा पा रहा हूँ, मैं ठीक है मैं समझा पा रहा हूँ, तो समझना चाह रहे हो। देखो आगे और पीछे वाले नंबर का मल्टीप्लाई, और जो नंबर आए जान लो ए और बी आए, मल्टीप्लाई करने पर ए और बी आए, जैसे ए और बी को हमें या तो ऐसे प्लस करना है कि बीच वाला नंबर आए, या ऐसे माइनस करना है कि बीच वाला नंबर आए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरी जान आगे होगा तो समझ में आपको। चल चालू करते हैं। 12 वन से 12, बिल्कुल अब 12 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लो, 2 6 2 3 3, है ना। अब इस फैक्टर को ऐसे तोड़ो मरोड़ो कि हमारा आंसर 7 आया मेरी जान, और हमें ना उसमें आगे वाला वो भी देख लो, सिंबल साइन माइनस का है, हमें माइनस का साइन चाहिए, प्लस का आ ही नहीं सकता मेरी दोस्त। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 4 3 7, लो आ गया, इजी है भाई। देखो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कॉमन ले लो, कॉमन लेना आता है ना, बिल्कुल आता है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x इसका इससे डिवाइड करो, 3x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 1 आएगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, वहाँ माइनस का 1 कॉमन आता है। ठीक है, 3x प्लस 1 नहीं माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, ये सब आपको ये काम करते हुए फैक्टर करते हुए ध्यान में रखना। तो ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यान नहीं रखोगे नंबर चले जाएंगे बेफालतू में। तो अब जो यार अब क्या करोगे, गीला कचरा एक तरफ, सूखा कूड़ा एक तरफ। गीला कौन सा है, जो ब्रैकेट में, सूखा कौन सा है, जो ब्रैकेट के बाहर है। अब यानी गीला कचरा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, कूड़ा कचरा है वो एक डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, आगे होगी समझ में। तो गीला कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाले की तरफ। सूखा कौन सा है, 4x और माइनस 1, इसे एक ब्रैकेट में, दो जी बन गए दो ब्रैकेट, यही निकालने थे। अब क्या अभी काम खत्म नहीं हुआ मेरी जान, अभी तो मूवी शुरू हुई है, पिक्चर अभी एंड में होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लो पहले, चलो चालू करते हैं। देखो इतना हमने देख लिया था, बिल्कुल मेरे भैया बिल्कुल। अभी ब्रैकेट को 0 के ऊपर लिख लो। ठीक है, अब माइनस 1 उधर जाके प्लस कर, फिर तो भाई अपना काम करना है, माइनस प्लस x की वैल्यू 1/3। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट भी लिख लो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0।
4x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है मेरी जान। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट आप करोगे, जो समझ में नहीं आएंगे डाउट सॉल्विंग क्लास रखूंगा मैं बहुत जल्दी, ठीक है, उसमें देना, ठीक है। लाइव आऊंगा, आई होप आप भी लाइव आए मेरे साथ, ठीक है। तो लाइव आएंगे, अपने पहली लाइव सेशन क्लास करेंगे, उसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरी जान, ठीक है। अब चलो चालू करते हैं। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वो भी फैक्टराइज है, उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? हिट एंड ट्राई, ठीक है, डिवीजन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आप कहोगे भैया डिवीजन तो डिलीट हो गया, देखो देखो बच्चों, डिवीजन डिलीट नहीं हुआ, रिमाइंडर थ्योरम डिलीट हुआ है, डिवीजन तो है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के आप अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, लेकिन डिवीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो मैं आपको सलाह दूंगा, इससे मत करना पेपर में, इससे मत करना, इससे करना, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से करोगे बहुत जल्दी होगा, बहुत आसान होगा। इन दोनों से तो बहुत लंबा खींच जाएगा मेरी जान, ठीक है। लंबा नहीं खींचना पेपर, पेपर हमारा टारगेट है 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5-2 घंटे में हम पेपर खत्म कर दें। फाड़ के आया पेपर को, इतना अच्छा करा दूंगा आपको, ठीक है। सो मेरी सलाह यही है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। देखो डिवीजन सिखाने को कुछ नहीं मैं सिखा दूंगा, मिडिल टर्म कुछ नहीं सिखाने को मैं भी सिखा दूंगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत आसान होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहले मिड ट्रायल से करेंगे, जब हम डाउट सॉल्विंग क्लास लेंगे तो मैं आपको एक बार डिवीजन करके दिखा दूंगा, एक बार मिड टर्म से करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे लाइव सेशन में जरूर आए, ठीक है। सो सॉल्यूशन पे चलते हैं। हिडन ट्रायल मेथड में क्या होता है, x की वैल्यू -1 रख दो, x इक्वल टू 0 ला दो, ठीक है। अब वही काम करना चाहता है, पहले करा था, याद हो रहा होगा, ये आगे था, इतना मैं पहले निकाल लिया था, इसको इसमें पुट कर दो, वही आंसर है वो, 0 आएगा तो फैक्टर हुआ, नहीं तो अब आप देखो x की वैल्यू ये नहीं कि आप इसमें 1 रखो 2 रखो, इसमें आप अपॉन में भी रख सकते हो, नेगेटिव में भी रख सकते हो। अगर आपका आंसर 1 रखे, आपको 0 नहीं आ रहा हो तो, और शुरुआत आप 1 से करोगे। अगर आप 1 2 3 4 तक नहीं आ रहा, फिर आप नेगेटिव में जाओ, नेगेटिव में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। आगे होगा समझ में, आप देखो 1 -2 1 का स्क्वायर -1 -2, ठीक है। अब 1 -2 -1 -2, 1 से बन गया, एक मिनट कुछ गलत बता रहा है क्या? क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यही है यार, x -1 इसका फैक्टर नहीं है, नहीं होगा यार, होगा, एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं +1 रखकर देखूं तो ये -1 हो जाएगा, बिल्कुल -1 -1, ये -1, देखो आप करके देखना है हर बार। यार क्या होता है कि तरीका चेंज, मतलब दिमाग में आते रहते हैं, मैं वो करता रहता हूँ, है ना। तो -1 +2 +1 -2, हाँ ठीक है, हो गया। मैंने गलत ले लिया था, यहाँ पे हमें +1 लेना था, -1 नहीं, ठीक है। +1 ले लिया, -1, ठीक है। 1 से बन गया, 2 से 2 गया, 0। वाह शाबाश तालियां, ये पता हो गई। देखो देखो, रुकना रुकना रुकना, अब यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, अब आपको एक लाइन दे दी जो हमने उत्तर दी थी, यस x + 1 is a factor of polynomial x, ठीक है। याद रखना ये यहीं पे खत्म होता है, मतलब ये क्वेश्चन याद रखना। ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल से करना, इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करो तो ऊपर लिखना बाय, पूरा लिखना हिट एंड ट्रायल, ठीक है, फिर करना। और डिवीजन से आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, मेरे टर्म से भी आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, बहुत जल्दी लाइव क्लास दूंगा आप सभी को। फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव आएंगे, लाइव सेशन ज्वाइन करना भूलना, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो होमवर्क में और वो लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं आ रहा होगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।